नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग मेरी जस्ट एक वैलेंटाइन डे आपका गया है एंड उसके बाद की एनर्जीज रीड कर रही हूँ कि आज किस वे में क्या एनर्जीज हैं आपकी, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, आने वाले समय में रिश्ते में क्या हद तक क्या परिवर्तन है एंड रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के भी बताइएगा। कुछ लोग लिखते भी हैं एंड अगर कोई मेरे से अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी आगे की प्रोसेस के लिए। एंड जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, देख सकते हैं एंड खुले दिमाग से देखिएगा। देखो पार्टनर की अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है, रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी हद तक पॉजिटिव वाइब्स इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम प्रथम बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, तो अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोज़ की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड लाइक शेयर्स भी भर भर के करिएगा, कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू हर बार ही कहती हूँ इस चीज़ के लिए। चलिए देखते हैं आंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजल की एक मैसेज आपके लिए क्या है। सॉरी, look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. किसको बताना चाह रहे हो? अपने पार्टनर को कि अंदर झांक कर देखो कितना प्यार भरा पड़ा है। चलिए देखती हूँ प्रेजेंट सिचुएशंस है क्या, मतलब समंदर से गहरा है आपका प्यार। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जी। देखो पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी, कभी कभी कुछ चीज़ें इधर उधर भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब आपकी लिब्रा की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा जो मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की प्रेजेंट करंट सिचुएशंस एंड फीलिंग्स क्या है, अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हैं, रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं। या तो आपका प्रेजेंट सिचुएशंस में एक डार्क एंड फेजेस चल रहा है, कई चीज़ें टूट चुकी हैं या टूटने की कगार पे हैं, या फॉल्स लग रहा है आपको किसी चीज़ का, हो सकता है डर है, या कहूँगी सिचुएशन ऐसी पड़ी है, या थर्ड पार्टी इशू से डील कर रहे हो, जो भी है। बट बहुत ख़राब कहते हैं ना कि सिचुएशन ऐसा है कि इल्यूजन्स, डर, एनजाइटी ये कह सकती हूँ, या कभी कभी मन करता है तोड़ कर ही निकल जाऊँ। कुछ लोग ऐसे भी फेजेस में हो सकते हो कि मुझे नहीं रहना है ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ इतनी कड़वाहट हो या जहाँ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। कुछ लोगों का हो सकता है, बट कुछ लोग कहूँगी किसी वजह से कुछ एक डर भी हो, एक डर भी है, चिंता कहीं ना कहीं कुछ लोग डरते भी हैं या चिंता भी कर रहे हैं रिश्ते को लेके। चलिए देखती हूँ प्रेजेंट पर्सन के लिए कितनी हद तक क्या फीलिंग्स टू मच है। तो ये आपकी सिचुएशंस है, बट देखती हूँ फीलिंग्स। आपका दिल ना कुछ सिग्नल दे रहा है आपको कि भाई मुझे ना ये चीज़ें क्लियर करनी है, इस वे में अपने आप को बदलना है। नेचर वाइज कुछ लोग हो सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ना, तो कुछ लोग फ़ायदे उठा ले जाते हैं कि आपकी एक सॉफ्टनेस को, आपकी अच्छाई को यूज्ड यूज्ड अप हुए हो सकता है। आपको आपने शिद्दत से आप कमिटमेंट के लिए रेडी थे। आपकी अगर पास्ट की कुछ नियरेस्ट वाइफ की अगर एनर्जीज में कहूँ ना, तो आपका कुछ चीज़ें खत्म हुआ पड़ा है, टूटा है, खत्म हुआ है एंड न्यू कुछ चीज़ें बढ़ने की सोच में हो। आप खुद को बहुत स्ट्रांग कर रहे हो, दिमाग से प्यार जा नहीं रहा है। क्योंकि ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, मुझे तो मैं अगर कहूँ तो एंड ऑफ फेजेस, मतलब 4 महीने पहले कुछ चीज़ें हो सकती है कि बहुत अच्छी चल रही थी, या कुछ चीज़ें लग रही थी कि नहीं अच्छा हो जाएगा जो आपकी एक थॉट्स में थी, बट विद इन कुछ टाइम में, हो सकता है कि 10 दिनों के अंतराल में, या 10 दिनों के अंतराल की मैं कह सकती हूँ कि लग रही है, या कुछ लोगों के लिए 10 हफ्ते भी हो सकते हैं। बट उस टाइम पे आप रियलाइज़ किए कि ये चीज़ें तो सडन अचानक बदल सी गई, मेरे साथ में कुछ धोखा हो गया, मैंने ये चीज़ सोचा नहीं था, मुझे रिवर्ट में ऐसा मिला। तो आपकी प्रेजेंट तभी मैं कहूँगी, या तो आप बहुत गुस्से में भी कह सकती हूँ या फ्रस्ट्रेशन कह सकती हूँ। गुस्सा किस पे करोगे, अगर कम्युनिकेशन होगी तभी तो, तभी कि मैं कह रही हूँ आप ओल्ड टर्म्स को मेमोराइज कर रहे हो, दिल को कठोर बना रहे हो कि मुझे कठोर बनना है, मैं जो चीज़ें
या हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें सुनी हैं जिसे आपको लगता है कि मुझे इसे हैंडल करना है, बट कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें फिसल रही हैं, मुझे खुद को तो बदलना है। अब मुझे या तो कुछ लोग यूज्ड हुए थे, यूज्ड नहीं होना है, वो चीज़ को बदल रहे हो नेचर वाइज, या कहूँगी कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। मन तो काफ़ी दुखी है, माइंड तो काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन कैसे। तो आपका अगर प्रेजेंट अगर कहूँ ना तो आपकी एक्शंस की टू मच दिख रही है। डिस्टर्ब हो, लेकिन ये डिस्टर्बेंस ना किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते हो। वाई? मुझे कोई आंक ले, मुझे कोई ये कर ले। आई थिंक आप वैसी सिचुएशन में किसी के सामने नहीं ये दिखाना चाहते, कोई ड्रामा कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाह रहे हो। आपको एक्शंस लेने का मन है, मतलब आपको ये दिखाना है कि मैं दब के, या मैं कोई ये नहीं हूँ कि मुझे यूज़ किया एंड थ्रो कर दो। मैं में मेरे में भी वो कैपेसिटी है, मेरे में भी वो कैपेबिलिटी है कि मैं भी रिवर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी है। बट आपको चीज़ें ना अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें स्टेबल में कर सकता हूँ। कुछ लोग हैंडल करने की भी सोच रहे हो, तो कुछ लोग कहोगे न्यू फेजेस में जाने की सोच रहे हो। देखो सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, बट एक बात सब में कॉमन है कि आप एक फॉल्स लव में कहीं ना कहीं पड़े थे, या फॉल्स कुछ चीज़ें हुई हैं अचानक से, या कोई थर्ड पार्टी ने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि फॉल्स हो गया। चीज़ें अच्छी हुई थी, लेकिन अच्छी होते होते चीज़ें खराब हुई हैं। तो फिलहाल की अगर कहूँ तो खराब फेज जिनसे भी ज़्यादा रिलेट करेगा। अगर जिनकी अच्छी चल रही है भाई तो वो कहेंगे नहीं रिलेट कर रहा है, बट हाँ कहूँगी यहाँ पे खराब फेजेस वाला ज़्यादा दिख रहा है। इल्यूजन, डर, एंजाइटी कह सकती हूँ। किसी के सामने एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप नहीं कहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। ओल्ड मेमोरी से, लेकिन कहते हैं ना कि नियरेस्ट बाय की आपकी अगर सोच में कहूँ ना, यूनिवर्स की नहीं आपकी अगर कहूँ, तो आप स्टेबिलिटी के लिए अभी भी कुछ हद तक, कुछ लोग कहूँ ना कि भाई अगर थर्ड पार्टी इशू भी है तो आपको लगता है मैं हैंडल तो करूँगा, एंड वो पुराना प्यार, वो पुरानी चीज़ें दोबारा वापस रिक्रिएट करूँगा या करूँगी। तो आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी सोच में हो, बिकॉज आपके दिख रहे स्वॉर्ड्स की एक एंगर इश्यूज भी कह सकते हैं, या कहूँगी क्लियर करने की भी। अब चलिए देखते हूँ, ये तो आपकी सोच थी, आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन जो भी हैं उनकी देखते हैं क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा के पार्टनर जो भी हैं वो प्रेजेंट लिब्रा के लिए क्या सोचते हैं, रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, लिब्रा के लिए उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यहाँ अब ये पर्सन अगर मैं कहूँ तो टू मच थिंकिंग है, ओवर थिंकर कह सकते हैं इसे। इन्हें अभी बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, टू मच सोच रहे हैं, मैच्योरिटी से कुछ चीज़ें सोच रहे हैं काफ़ी। भले ये मैच्योर हो ना हो, लेकिन इनको लगता है कि ये टू मच मैच्योर है एंड मैं सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। चलिए देखती हूँ एग्जैक्टली दिल एंड दिमाग में आपकी तरफ में क्या फीलिंग्स है। आई डोंट नो आप इतने थर्ड पार्टी या किसी वजह से क्या है, लेकिन यहाँ पे जिनकी भी ये एनर्जीज आ रही है, देखो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं वो उनकी एक विश है, वो अभी भी अगर कहूँ तो आपसे अट्रैक्टेड है, आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जो ये रिजेक्शन जो एंड फेजेस जो हुआ है, देखो अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ से ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, आपने कंट्रोल किया हुआ है, आपको नहीं मन है अब इनसे कम्युनिकेट उस वे से करने का। बिकॉज मुझे अगर कम्युनिकेशन लेवल की अगर एनर्जीज में कहूँ तो आपके तरफ से कुछ चीज़ें ये हुई हैं। ये पर्सन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मतलब थिंकिंग बहुत करते हैं ना, तो कहूँगी ये पर्सन की एक विश है, अपने आप में खुश भी, शायद आपके आसपास अगर है तो दिखाते हैं कि मैं खुश भी बहुत हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत ये हूँ। बट इन्हें भी कहीं ना कहीं आपने रिजेक्ट किया है। कुछ चीज़ें अगर एंड की है तो इन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज आपका प्यार हो सकता है काफ़ी अच्छा हो, आप कमिटेड थे, हेल्पिंग थे, सब कुछ थे, बट जब चीज़ें नहीं मिलती है ना तो आपने भी हो सकता है कभी चीज़ें कही हैं एंड रिजेक्शंस। मुझे कहूँ तो यहाँ पे कुछ डेज की एनर्जीज, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ईयर्स भी, इनकी थॉट्स में अगर कहूँ तो थोड़ी सी ईयर्स वाली भी बातें हैं। लॉन्ग अगर टर्म्स रहा है आप दोनों का ना, तो इनकी सोच अगर कहूँ तो पास्ट की एक ईयर्स की आ रही है कि इस तरह से चीज़ें हुई थी, ये मेरे तरफ में आए थे एंड फिर अभी ये रिजेक्शंस वाला फेजेस चल रहा है या ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि आई देखो दोनों के तरफ में एक ही पोजीशन पे एक ही कार्ड आया है, दैट इज कहूँगी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉमन कार्ड्स है एंड एक ही पोजीशंस। देखो क्या कोइंसिडेंट है, एक ही पोजीशंस पे। यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं से भी आपसे झुकना नहीं चाहते हैं। ये इंसान खुश रहना चाहते हैं, प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड भी हैं, आपको वेट एंड वॉच भी करें, आपके हर क्राइटेरिया को कहते हैं ना वेट एंड, आप क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, तो ये पर्सन आपके लिए सोचते ज़रूर है।
इमोशंस शायद नहीं दिखाते, तभी मैं कहूँगी अभी आप लोग ना इमोशनली टू मच अटैच्ड मुझे एनर्जीज नहीं दिख रही है। एंड आपने भी कई हद तक अगर कहूँ तो कंट्रोल किया है कि मैं झुकूंगा नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं या थर्ड पार्टी इश्यूज या कुछ चीज़ें ऐसी जो इन्होंने नहीं की हैं एंड कुछ कड़वाहट अगर हुई हैं, तो आई थिंक ये पर्सन को, लेकिन फिर भी अगर कहूँ तो डेफिनेटली इंतज़ार है। एंड ये इनको लगता है, इनकी इंटेंशंस अगर कहूँ तो कुछ नियरेस्ट बाय में, जैसे आप भी ओल्ड चीज़ों को सोच रहे हो ना कि इस तरह से चीज़ें आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ में कनेक्शंस पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये पर्सन भी भले ही प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियंस, ही और शी नोज दैट आप कहीं नहीं जाओगे, आप आओगे इनके पास में एंड चीज़ें बेटर होंगी। तो ये इनकी इंट्यूशन है भाई, ये सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएंगी, ये शॉर्ट टाइम या थोड़े टाइम की चीज़ें हैं। एंड देखो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको इज्जत नहीं करते हैं या प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मतलब भर कुछ चीज़ें, कुछ लोग ना मतलब भर की चीज़ें, या आप जितनी हद तक इनके तरफ में पॉजिटिव हो ना, बिकॉज आपके एनर्जीज में एक पॉजिटिव फेजेस भी दिखता है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो कि मैं ही क्यों करूँ। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो उतना पॉजिटिवनेस नहीं है, बट ये पर्सन आपकी हर एक एक्टिविटी को, या अगर नियरेस्ट बाय में है, अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, आसपास रहते हो या नियरेस्ट बाय में एक दूसरे से इंटरेक्शन होती है, तो कहूँगी देखते हैं क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो आई थिंक वो भी, एंड अगर ये जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार भी डेफिनेटली रहता है इनको, या कहूँगी ये आपके लिए सोचते ज़रूर हैं। इमोशंस कहूँगी यहाँ पे कंट्रोल्ड है, आपका भी है इनका भी है, चाहे रीज़न जो भी हो, बट कंट्रोल एनर्जीज दिखती है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है ओवरऑल में एक तरफ। देखो ओवरऑल में अगर कहूँ तो देखो आपके अगर कोई घर परिवार या सिबलिंग्स जो भी हैं, कहूँगी उनके साथ में थोड़े से क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बिकॉज अकेले में अगर रहोगे तो खामखा की चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे। तो अगर अपने घर परिवार में भी थोड़ा अगर वक्त गुजार सकते हो, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में अगर गुजार सकते हो, तो आई थिंक आप थोड़े से रिलैक्सड हो पाओगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं रिलैक्सड नहीं हो पा रहे हो। भले नहीं दिखा रहे हो, बट फ्रस्ट्रेशन है, दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं, भूलते हो, छोटी छोटी चीज़ों को हो सकता है भूल भी जाते हो, माइंड से हट भी जाता है, फिर कई चीज़ें सोचने लगते हो। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो यू नीड अ हेल्प फ्रॉम योर फैमिली, अपनी फैमिली से थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाओ, ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये चीज़ें अगर कहूँ तो 2 बार इनके तरफ में किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये पर्सन डेफिनेटली अगर मेल है या फीमेल है जो भी है, मगर इनकी अगर कहूँ तो ये अट्रैक्टेड है, या कहूँगी आपको पूरी तरह से वेट एंड वॉच करते हैं, या अगर डिस्टेंस भी है तो जानकारी लेते रहते हैं। तो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको निहारते हैं, मैं कह सकती हूँ। अगर नियरेस्ट बाय में हो, अगर आसपास रहते हो, साथ में रहते हो, तो निहारते हैं, आपकी हर क्राइटेरिया को सोचते हैं। या डिस्टेंस है तो कहूँगी जानकारी या चीज़ें देखते हैं, या प्रोफाइल डीपीज वगैरह क्या चल रहा है, मतलब जानने की इच्छा आपके बारे में, कहूँगी क्रियोसिटी में कह सकती हूँ कि टू मच हाई है इनकी। तो ओवरऑल में दिखते हैं कि पर्सन अट्रैक्टेड अभी भी है, बट आप पता नहीं क्या चीज़ें सोचते हो, बट यहाँ है। बट जो भी रिश्ता है ना, आपको अगर कहूँ तो आपका परिवार का सपोर्ट चाहिए अभी, ताकि मेंटल अगर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब है तो उसे आप रिलैक्स कर पाओ। अगर कोई पेट है आपका तो उनके साथ में थोड़े क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगेगा आपको। देखो आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ये तो ऑलरेडी रिलैक्सड है, थिंकिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एनजाइटी या ये रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं आपके लिए। तो जब इतनी चीज़ें ये नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाय की एनर्जीज में, देखते हैं क्या है, कुछ नियरेस्ट बाय में देखते हैं क्या है। सॉरी, चलिए देखते हैं नियरेस्ट बाय की एनर्जीज में क्या है। यूनिवर्स कुछ बदलते वक्त के अनुसार बताएं। आपको कहूँगी कुछ न्यू चीज़ें करनी चाहिए जीवन में, कुछ नई चीज़ों को देखने के लिए न्यू चीज़ें करनी पड़ती, कहूँगी वो आपके लिए। कहूँगी यहाँ पे गाइडेंस दिख रहा है। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप जगल करते हुए दिख रहे हो, डिस्टर्ब दिख रहे हो, ब्लॉकेज फील करते हुए दिख रहे हो, कन्फ्यूज होते हुए दिख रहे हो। तो आई थिंक जो प्रेजेंट में करके आपको रिलैक्स लगे, अपने लिए थोड़ा सोचो।
कहूँगी आपको खुद के लिए सोचने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, आपको कहाँ सुकून मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। चलिए इनकी सोच में देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो कई लोगों के लिए ऐसी चीज़ें होंगी, सबके साथ तो नहीं हो सकती, बट कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में जो कनेक्शंस जब आपने बनाया था, हो सकता है आपकी तरफ से ज़्यादा आया हो, ये पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें की हो कि आप इनकी तरफ में अट्रैक्ट हुए थे, एंड आपकी तरफ से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आई थी। तो ये चीज़ें दिमाग में हैं इनकी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, आप आ जाओगे, जो थे पहले वैसे ही करोगे। तो आई थिंक यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे बदलते कुछ नियरेस्ट बाई के एनर्जीज कहूँ तो क्या ही कहूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ये पर्सन कुछ चीज़ें न्यू करेंगे या अट्रैक्ट, या कहूँगी आपके तरफ में अगर कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ दोराहापन दिखेगा आपको कि भाई कभी ये कभी वो, ताकि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाए। तो ये इंसान अगर कहूँ तो चीज़ों को बैलेंस्ड भी करना चाहते हैं, बट कम्प्लीटली आना भी नहीं चाहते हैं। अपनी चीज़ों को भी रखना चाहते हैं, अपनी दबदबा अपनी बातों को रखना भी चाहते हैं। तो थोड़ा सा डुअल फेजेस मेंटेन भी करना चाहते हैं। तो कुछ नियरेस्ट बाई के एनर्जीज में अगर कहूँ तो एक डुअल फेजेस आपको इनका देखने को मिलेगा कि ये पर्सन अब ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, एंड ऐसी चीज़ें कह रहे हैं, एंड फिर कर कुछ और रहे हैं। अगर कहूँ तो थोड़े से पर्सन आपके कुछ नियरेस्ट में अगर कहूँ तो आपको कुछ न्यू एस ऑफ रॉड्स के साथ में करने की जरूरत है। यहाँ पे सन की एबिडेंस आ रही है कि ये चीज़ें कुछ करना चाहेंगे बैलेंस्ड। ऑन ऑफ होते होते ना कुछ चीज़ें ऐसी कि फिर आप इनके तरफ में अटैच्ड हो। तो न्यू प्रोग्रेस इनकी दिख रही है सोच में, या कहूँगी आप दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशंस लेवल की अगर मैं बात करूँ, जो आपकी तरफ से थोड़ा कंट्रोल हुआ है, इनकी तो जो है सो है कहूँगी, लेकिन बट आपने बहुत हद तक खुद को कंट्रोल किया है। तो कहूँगी थोड़ी सी हो सकती है कि इंटरेक्शंस या कम्युनिकेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो, या कुछ हद तक बातें कुछ हो। चलिए बट देखो यहाँ पे कोई एक लड़ाई झगड़े की तो नहीं, बट हाँ कन्फ्यूजन्स या ब्लॉकेज या अब उस वे में ओपन अप होने की मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरेक्शंस में कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है। नो नीड टू हरी, मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपको ना थोड़ा अपने लिए सोचना है फिलहाल। तो डिवाइन भी तो यही कह रहे हैं ना, वो देखो टाइमिंग में भी यही है, नो नीड टू बी हरी टू मच, इतनी हरी आप में ये करना है वो करना है नहीं। जो खामखा की टेंस या खामखा के थोड़ी सी क्वालिटी टाइम अपने किसी पेट को दो, अपने किसी घर परिवार को दो, ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक थोड़ा सा रेस्ट, पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। तो फिलहाल आपको ये करना है, एज अ गाइडेंस कह रही हूँ। खुद के अंदर झांक कर देखो, बहुत प्यार है, समंदर वाला प्यार तो है ही आपका गहरा सा, बट हाँ थोड़ा सा कंट्रोल करो उस इमोशंस को। मैं ये नहीं कहती कि भाई सामने वाले से लड़ो या ये चीज़ें मिसबिहेव करो, कहीं से भी वैसी भी एनर्जीज आपकी दिख नहीं रही है, बट कंट्रोल योर सेल्फ, ताकि कुछ न्यू आ पाए, ताकि ये भी थोड़े से बदले आपकी तरफ में। तो आपको उतनी हरी अप होने की ज़रूरत नहीं है। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आई हो एंड रिलेट हो तो लिख के बताइए, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, भर भर के कीजिए। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग शेयर करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।